हमारी जो गाड़ियां हैं जो प्रचार कर रही हैं उनमें अगर 2 झंडे लगे हुए हैं तो पुलिस वाले रोककर उनको जो है उनके झंडे उतरवा दे रहे हैं। भाई आप समानता रखिए। बागेश्वर में आज कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन ग्राम प्रधानों को फोन कर धमका रहे हैं और हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को नोटिस देकर डराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे चुनाव को निष्पक्षता से कराए जाने पर लाचार नजर आ रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने। तो आपने एक आरोप लगाया कि प्रशासन जो है ग्राम प्रधान को फोन कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये एविडेंस के साथ है। एविडेंस अगर तुरंत मिल जाता तो शायद हम उस एविडेंस के साथ बोलते। अभी हम केवल ये शंका के आधार पर बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फोन आए कि फलाने जो है थाना इंचार्ज के मेरे पास फोन आ रहे हैं, फलाने जो है पुलिस इंस्पेक्टर के एसआई के हमारे पास फोन आ रहे हैं। इस तरीके से जो है हमें बताया गया। हमने उनको बोला है कि भाई अब कोई ऐसा फोन आए तो आप उसको रिकॉर्ड करें और हमारे पास लाएं। तो चुनाव आयोग क्या शंका के आधार पर मतलब मामला संज्ञान में नहीं, संज्ञान में लाने की बात नहीं है। हमारे लोग प्रेशराइज हैं, हो सकता है कि वो अपने स्तर पर कर रहे हो, ये बात मीडिया के माध्यम से जाए तो शायद थोड़ा कम हो जाए, और अगर कोई ऐसा होगा तो अब हम सबूत के साथ आपके सामने आएंगे। जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रशासन जो है पूरे तरीके से अपने हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है वोटर को, और जो बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जहां पर भी जिस तरीके से हो उसको प्रभावित करने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्राम प्रधानों के पास या फिर जनप्रतिनिधियों के पास पुलिस प्रशासन के तक फोन जाने शुरू हो गए हैं, और एक तो दूसरा जो है 107/16 के नोटिस इतने ज्यादा इसी बार टाइप हुए होंगे, इसी बार साइन हुए होंगे उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चुनाव के बीच में इस तरीके का जो डर पैदा करके, भय पैदा करके प्रशासन को अपने प्रभाव में लेके, मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के सीएम साहब को संदेश देना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। हम लोग इस तरीके की चीज़ों से जो है हमें आज प्रेस में आने की ज़रूरत पड़ रही है। ये हमारे लिए जो है बहुत चिंताजनक है कि अभी आगे और क्या होगा। दूसरा, पुलिस का रवैया जहां जहां पर भी है, भारतीय जनता पार्टी के जो वो हैं आपके गाड़ियां हैं जो प्रचार कर रहे हैं उनमें 4-4 झंडे लगे हुए हैं, लेकिन हमारी जो गाड़ियां हैं जो प्रचार कर रही हैं उनमें अगर 2 झंडे लगे हुए हैं तो पुलिस वाले रोककर उनको जो है उनके झंडे उतरवा दे रहे हैं। भाई आप समानता रखिए। मैं समझता हूं कि आपने जो 2 झंडे अलाउ कर रखे तो 2 झंडे लगे, चुनाव आयोग ने जो कर रखा है, जो प्रक्रिया में है, और अगर 4 झंडे अलाउ कर रखे तो 4 झंडे लगे। पर लेकिन ये नहीं कि किसी के लिए आप बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहे हैं और किसी के लिए आपका रवैया हार्ड दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। दूसरी, बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पर जो है हमारे मतदाता को, हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अलग तरीके से टॉर्चर करने का या फिर जो है उनको प्रभाव में लेने का, उनको प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चिंताजनक है। इस पर मैं शासन प्रशासन से कहता हूं कि लोकतंत्र की जो असली डेफिनेशन है ना, उसमें आने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के 2 रोल है। एक तो वह भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से आए हैं, उसके मेंबर हैं, और दूसरी तरफ वो उत्तराखंड प्रदेश की समस्त जनता जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हमारी प्रदेश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के चीफ मिनिस्टर हैं और शासन के मुखिया हैं। तो उनको 2 रोल अदा करने हैं। इस रोल में उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जो है किसी तरीके की ज्यादती उन लोगों पर भी ना करे जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये ठीक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी की ये परिभाषा नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। मैं आज की प्रेस हम नहीं चाहते कि इस तरीके की प्रेस हम करें, पर लेकिन जिस तरीके से जो मतलब चंपावत में ऐसा हुआ होगा, इस बात से हमें अब कोई शंका नहीं है। अच्छा, आपने कमिश्नर साहब और आईजी साहब के बागेश्वर दौरे पर भी सवाल उठाया। देखिए, आईजी साहब और कमिश्नर साहब के बागेश्वर दौरे पर ये मेरे उच्च जो पदाधिकारी हैं, हमारा हाईकमान है, उनके स्तर का मैटर है। फिर भी मैं अपने स्तर से ये बात उठाना चाहता हूं कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और प्रेषक
जो है अपना काम कर रहे हैं। किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति का जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं उनका इन्वॉल्वेशन चुनाव प्रक्रिया में बहुत ही नुकसानदायक है। हम इस पर जो है सवाल खड़े करेंगे। कल के दिन प्रश्न उठ सकते हैं। कमिश्नर साहब की फोटो जारी हो रखी है सूचना आयोग विभाग से। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, जो गाड़ियों में झंडे लगे हैं प्रचार गाड़ियों में, भारतीय जनता पार्टी के गाड़ियों के लिए नियम अलग हैं और हमारी गाड़ियों के लिए नियम अलग हैं। पुलिस वाले कहीं पर भी रोककर उनके झंडे उतरवा देते हैं और उनके झंडे काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं गाड़ियों में, उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं। तो ये दोहरा व्यवहार ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कई जगह से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि पदों पर, जो सक्षम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वह जनप्रतिनिधियों को और अन्य प्रकार के भी जो प्रशासनिक लोग हैं या अन्य तरीके से जो कहीं पर किसी के चाचा नौकरी करते हैं, किसी का अपना पति नौकरी करता है, किसी की मिसेज नौकरी करती है, तो उसके संबंधितों को जो है प्रशासनिक रूप से संबंधित विभागों से प्रेशराइज किया जा रहा है। मेरे सामने बीच में एक बहुत बड़ा बिंदु ये आया था कि नगर पालिका स्तर पर भी जो ठेकेदारी करते हैं उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई नहीं, हम लोग जो है आपको फिर छोटे मोटे ठेके करते होंगे। वो उसमें से एक मेरा भांजा भी था, वो मेरे पास आया, बोला मामा जी मुझे जो है बहुत प्रेशर है। मैंने कहा अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों में बदनामी हो जाएगी कि कहेंगे इसका भांजा भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। तो इस तरीके से प्रेशराइज करने का ये तरीका ठीक नहीं है। आप दबाव डाल के किसी को अपने साथ शामिल तो कर सकते हैं, अपने साथ खड़ा तो कर सकते हैं, पर उसका मत अपने पक्ष में नहीं ले सकते हैं। ये सच्चाई है। और निष्पक्ष चुनाव हो, प्रशासनिक जो लोग हैं वह इसमें इन्वॉल्व इस तरीके से ना रहें कि वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कलेक्ट करेंगे, इस तरीके की परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पुलिस वालों का किसी ग्राम प्रधान के पास या फिर उप ग्राम प्रधान के पास फोन चला जाना कि साहब क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इस तरीके से इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई, क्योंकि संबंधित ने मेरे को जो बात कही उस बात के आधार पर मैंने ये बात उठाई है कि जहाँ से भी मेरे को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमने उनको इत्तला किया कि आप ऐसे बिना आधार पे हमसे बात मत करिए, क्योंकि आप पहले रिकॉर्डिंग करिए। अब अगर कोई फ़ोन आई तो आप रिकॉर्डिंग करिएगा। किस तरीके से उनको धमकाया जा रहा है, मतलब कि भाई किसको वोट दोगे और आपके गाँव में क्या चल रहा है और आप किसकी तरफ हैं, इस तरीके से जो है। पुलिस वाले का फ़ोन अगर किसी साधारण आदमी के पास भी चला जाता है ना, तो उस बेचारे के मन में डर पैदा हो जाता है। ये एक प्रशासनिक प्रेशर है। ये सच्चाई बताऊं मैं, आम आदमी, गांव का आदमी जो है पुलिस नाम से जो है थोड़ा सा, हाँ, हमारा घर का जो माहौल है, हमारा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, तो ये थोड़ा सा जो सुनाई दे रहा है। अभी से मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं जिनके द्वारा ऐसा किया गया है, कोई अगर है तो वह रिकॉर्ड कर देंगे तो फिर बड़ी बदनामी होगी। तो वह ना एक पूरे चुनाव में आपने महंगाई को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन आज केंद्र सरकार ने सिलेंडर से 200 रुपया घटा दिया, तो आपको लगता है कि महंगाई का वाला मुद्दा कमजोर हुआ है? देखिए, 2000 रुपये बढ़ाने के बाद 200 रुपये घटा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और दूसरी बात है, जहाँ तक घर के चूल्हे का सवाल है, घर का चूल्हे में 200 रुपये घटा देने से 1200 रुपये के सिलेंडर पे आपने 200 रुपये घटा दिया, तो 1000 रुपये का सिलेंडर फिर भी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के टोटल शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ तक सभी को कह देना चाहता हूँ कि चुनाव आचार संहिता बागेश्वर में लगी है और बागेश्वर के लोग अभी जो है तुम्हारे बढ़ाई हुई दामों को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के टाइम पे वो कोई भी प्रिविलेज नहीं लेने के मूड में रहते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में एक प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ये है कि जब प्रत्याशी कोई भी राजनीतिक दल से जीत कर आएगा, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, तो उस टाइम पे वो जो है अपने पद से, वो अपने उस सदस्यता से, जो उस राजनीतिक दल की, जिस राजनीतिक दल से वो आ रहा है, उस राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र देगा। ऐसा ही प्रोविज़न हमारे राष्ट्रपति के लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरा शर्त वहाँ पर यह है स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कि वह जो है
जितने साल 4 साल का वहाँ शासनकाल है, 4 वर्ष का, 4 वर्ष के शासनकाल में वह व्यक्ति कभी भी अपने राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेगा और उसके राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। ये एक बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों पर अगर हम गंभीरता से देखें तो सत्ता पर बैठे हुए लोग को वास्तव में वो पूरे प्रदेश के लिए हैं। अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो हमारा भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी है, लेकिन आज वो बायस्ड है, वो पक्षपात कर रहा है क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और उस राजनीतिक दल की पैरवी कर रहा है, और इससे क्या है, लोग प्रभावित भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा संशोधन लाना चाहिए कि इस तरीके की प्रक्रिया को बंद किया जाए कि जो सत्ता में बैठा हुआ है, लाभ के पदों पर बैठा हुआ है, और उसी टाइम दूसरे के लिए, अपने राजनीतिक दल के लिए वोट मांग रहा है, इस पे कोई होना चाहिए। खैर ये तो बड़ी बात रही, लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाला विषय है कि जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो पूरे तरीके से यहाँ पर पूरा आपका मंत्रिमंडल यहाँ पर पहुँच चुका है। आज तक तो हमने बागेश्वर में नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि एक अदने से आदमी से आप इतना डर जाते हैं, और जो पार्टी 17 साल से यहाँ पर हारती रही, आज आखिर ऐसी आनन फानन में तूफान आ गया। आप तो चुटकी में चुनाव जीत लिया करते हैं। आज से पहले तो आप कहते थे कि भाई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, पर आज आपका पूरा तंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने तो सुना था योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं करके। खैर वो तो सही सूचना आप लोग देंगे, हमारे को खाली खबर मिली हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भले ही कुछ भी कर लें, पूरा तंत्र आपका लगे रहे, गांव-गांव चले जाएं, लेकिन मैं बताऊं जनता ने मन बना लिया है। हमारी जो समाज में जो हमने लोगों को कमा रखा है, जो इंसानियत, मानवता और भाईचारे को बो रखा है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो हमारे संबंध हैं, डायरेक्ट रूप से जो हम जुड़े हैं, और कांग्रेस का जो बृहद वोट बैंक बागेश्वर विधानसभा के अंदर है, आपको अब हमें पीछे कर पाना संभव नहीं है।